शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर को जैसे ही अपने पुलिस वाले दोस्त की मौत की खबर मिली, वो तुरंत बड़े बड़े रसूखदार लोगों के साथ सीधे शोक सभा में पहुंच गया। वहां मौजूद पुलिस वालों की तो हालत ही टाइट हो गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। कमिश्नर ने तुरंत लोगों को इशारा किया कि पता लगाओ ये सब आखिर हैं कौन। सबसे बीच में खड़ा लंबा आदमी था विक्रम चौहान। पूरा शहर उसकी कंपनी के नाम से कांपता था। उसके बाईं तरफ चश्मा लगाए खड़ा था हरीश मेहता, जो उसका सबसे भरोसेमंद आदमी माना जाता था। दाईं तरफ लंबे बाल और दाढ़ी वाला आदमी था रणवीर। चेहरा देखकर ही साफ लग रहा था कि बंदा सीधा नहीं है। पीछे खड़ा था समीर, जो शहर के सबसे बड़े होटल का मैनेजर था। लेकिन जैसे ही विक्रम अपने दोस्त की तस्वीर के सामने पहुंचा, उसका पूरा रवैया बदल गया। उसने सिर झुकाया और फिर दोबारा सीधा नहीं कर पाया। उसके चेहरे पर जो दर्द था वो दिखावे वाला नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर तक कुछ टूट गया हो। पास खड़े पुलिस वालों को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक पुलिस अफसर की दोस्ती ऐसे लोगों से कैसे हो सकती है। तभी किसी ने धीरे से कहा, ये बचपन के दोस्त थे, साथ बड़े हुए हैं। विक्रम कांपती आवाज में अपने दोस्त को उठने के लिए पुकारने लगा। उसने हाथ छूकर देखा, शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ चुका था। अचानक वो सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ा। इतना बड़ा गैंगस्टर, लेकिन उस वक्त बस एक टूटा हुआ दोस्त लग रहा था। कमिश्नर चुपचाप उसे देखता रहा। उसके मन में जो शक था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे महसूस हुआ कि मरने वाला अफसर गलत लोगों के साथ नहीं था। श्रद्धांजलि खत्म होने के बाद विक्रम ने चश्मा पहना और सीधे कमिश्नर के पास गया। उसने अपना कार्ड देते हुए कहा, मेरे भाई के कातिल को किसी भी हालत में पकड़िए। जो भी खर्चा हो, जो भी मदद चाहिए, बस मुझे फोन कर देना। 24 घंटे फोन ऑन रहेगा। कमिश्नर ने शांत आवाज में जवाब दिया, कातिल पकड़ना हमारा काम है, चाहे मरने वाला कोई भी हो। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटे पहले तक यही विक्रम मंदिर में बैठा हंसते हुए पूजा कर रहा था। तभी उसका एक आदमी भागता हुआ आया। उसके हाथ में पहले से ही बीपी की दवा थी, क्योंकि उसे डर था कि खबर सुनकर विक्रम संभल नहीं पाएगा। वो जैसे ही सामने आया, माहौल अचानक बदल गया। क्या मतलब अर्जुन मर गया? पहले तो विक्रम को यकीन ही नहीं हुआ। उसने हंसकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई समझ आई, उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया। हाथ में पकड़ी पानी की बोतल लगभग छटक गई। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल जड़ होकर खड़ा रहा। फिर उसकी नजर सामने रखे बड़े से एक्वेरियम पर गई। उसमें तैरती शार्क को देखकर उसका गुस्सा अचानक फट पड़ा। वो सीधे पानी में कूद गया और पागलों की तरह शार्क पर टूट पड़ा। उसके आदमी डर के मारे भाग कर आए और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर खींच पाए। उस पल विक्रम पूरी तरह टूट चुका था। वो जमीन पर बैठकर बच्चे की तरह रोने लगा। लेकिन रोने के बाद उसके दिमाग में पहला शक अपने ही आदमी रणवीर पर गया। आधी रात वो खुद उसके पास पहुंच गया। फोन पर क्या नहीं बोल सकता था जो मुझे खुद आना पड़ा। विक्रम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन मर गया। रणवीर कुछ पल के लिए सन्न रह गया, फिर बोला, आपको लगता है मैंने किया है? दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि विक्रम के हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। एक आदमी बिजली की तरह भागकर बंदूक तक पहुंचा और दोनों पर तान दी। वहीं दूसरी तरफ हमेशा खतरनाक दिखने वाला विक्रम इस बार डर कर अपने सेक्रेटरी के पीछे छिप गया। लेकिन अगले ही पल रणवीर खुद घुटनों पर बैठ गया। उसने बंदूक अपनी तरफ घुमाई और बोला, अगर आपको लगता है कि मैंने किया है तो अभी मार दीजिए। उसकी आंखों में सच्चाई साफ दिख रही थी। तभी विक्रम को एहसास हुआ कि उसने गलत इंसान पर शक किया था। कुछ देर बाद जब वो अकेला बैठा था, तभी उसका एक आदमी धीरे से आया और सामने घुटनों पर बैठ गया। भाई, मुझसे गलती हो गई। विक्रम ने घूर कर पूछा, क्या किया तूने? डरते हुए उसने बताया कि उसने चोरी छिपे ऊपर शिकायत भेजी थी, लेकिन मैंने सब झूठ लिखा था। मैंने लिखा कि आपका अफेयर चलता है, आपकी लाइफ बहुत गड़बड़ है। विक्रम गुस्से से चीख पड़ा। आदमी डर के मारे कांपने लगा और जल्दी से सफाई देने लगा। मुझे लगा आपने मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, इसीलिए गुस्से में कर दिया। विक्रम का गुस्सा अब फटने ही वाला था, लेकिन तभी वो आदमी रोते हुए बोला, मैं आपसे जलता था भाई, आप असली मर्द हो, आपके 4 गर्लफ्रेंड हैं और मैं। वो शर्म से सिर झुकाकर रुक गया। मैं आज तक अपनी एक गर्लफ्रेंड